अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो फिर डीजे बजा के शैतान को राजी ना कर। अल्लाह ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है, रब की रहमतों को नजरअंदाज नहीं करना। तुम नहीं जानते हो जिनकी गोदें खाली होती है, औलाद नहीं होती है, खुदा की कसम बंगले होते हैं, खुशियां नहीं होती, गाड़ियां होती हैं, खुशियां नहीं होती, ऐश होता है, खुशियां नहीं होती है, दौलत होती है, खुशियां नहीं होती है, शौकत होती है, खुशियां नहीं होती है, हजार चाहने वाले होते हैं, आंगन खाली होता है, खुशियां नहीं होती है। जाओ जाकर के उनसे पूछो जिनके आंगन में औलाद नहीं है, किस चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। किसी ने कहा फला दरगाह पे झाड़ू चढ़ा दे, अल्लाह औलाद दे देगा। बाप ने जाकर के मन्नतें मानी, औलाद ना मिली। फिर किसी डॉक्टर का पता चला, लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी औलाद ना मिली। और आप सलामत रखे खुदा आपको, आप भी अपने आप को हल्के में मत लेना, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग हुजूर की दावत पे आए हुए हैं। ये अलग बात है कि दस्तरखान भाई फहीम के आंगन में बिछा है, लेकिन जितनी नेमतें इससे मिलेंगी सब मदीने वाले के खजाने की होंगी। ये बात जहन में रखिएगा। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अगर हम यहां ना होते तो या तो सो रहे होते, और अगर जागते होते तो मोबाइल चला रहे होते, कोई गेम खेलता होता, कोई वीडियो देखता होता। अलगरज ये कि ये कीमती वक्त ऐसे ही गुजर जाता। लेकिन रब ने करम किया कि सुनाने के लिए हम लोगों का इंतखाब हुआ और सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया गया है। और ये सारी मेहरबानी रब की हुजूर के सदक़े में हो रही है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, तो कुछ ना था। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों से एक बात कह लूं मेरे लाल, जिन बच्चों के माँ बाप अच्छे होते हैं वो हुजूर की महफिल में आके खेल में नहीं लगते। अब आप अगर कितने खूबसूरती से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक दो बच्चा बात कर रहा था, मैं सिर्फ उसे समझाने के लिए बात कह रहा हूं, इशारा नहीं करूंगा वो बच्चा कौन है, मगर मैं बच्चों को समझा लूं कि आपकी हरकतें और आपके कामों से आपके बाप का, माँ का अच्छा या गलत होने का पता चल जाता है। अच्छे माँ बाप की औलाद हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करती है। अब ये फैसला आपको करना है कि हम क्या समझें, आपके वालिदैन अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। आप बताओ कैसे हैं, अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बच्चे बोले, सिर्फ बच्चे, बड़े ना बोले। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। अभी अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? कैसे हैं? अल्लाह इन माँ बाप, इन बच्चों की जबान के सदक़े में सबके माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। बचपना बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि इसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई मकर नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई 420 नहीं। जो भी होता है साफ होता है, जो भी होता है साफ होता है। और बच्चे जब बोलते हैं तो साथ में खुदा की रहमतें बोला करती हैं। जिन बच्चों ने कहा हमारे माँ बाप बहुत अच्छे, अल्लाह इनकी जबानों के सदक़े में हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन कह सकते हैं आप लोग? आमीन। पैसा आप लोग ले जाएं लेकिन मेरे साथ बोलते रहे। कई बार लोग घूर के देखते हैं, यार बड़ा पैसा आ रहा मौलवी पे, इसमें भी बड़े मसाइल हैं। अगर चाहिए तो आप ले जाएं लेकिन मेरे साथ आमीन कह दें। अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। ये पैसा दे के जाने वाले लोग घर तो नहीं जाएंगे देखे, होता तो नहीं है ऐसा। कई बार इमाम साहब ऐसा होता है 10 रुपए दिए और निकल गए इधर को, 20 रुपए दिए और निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना? तवज्जो है। अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। अब मैं
आपसे बस इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर मेरी गुफ्तगू सुने बहुत तवज्जो से सुने। जी जी बेशक। आपने अक्सर नेटवर्क के जरिए मुझे सुना होगा। जी जी। और कई बार नौजवान कहते भी, मुझे कई भाई मिले, उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल में लोड है तकरीरें, ये हमारे भाई खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मैं 2-2 घंटे भी गाड़ी चलाता हूं तो लगातार तकरीर चलती रहती है। तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह इस लायक बना दिया कि तेरे महबूब की बातें जवानों के कानों तक पहुंचा रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सच्ची बात है यार, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, औकात क्या हजरत, हम तो साइकिल पे बैठने के लायक नहीं थे, आज अल्लाह जहाज़ों में उड़ा रहा है। ये हमारा कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के जिक्र का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। जो बरेलवी हैं वो बोले मेरे साथ, जो ना है अल्लाह उन्हें भी बरेलवी बना दे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां नहीं, जान है तो जान है तो जान है तो, इधर वाले भी बोल दें, जान है तो जहान है। सारी चीजें हुजूर के सदक़े में मिली हैं। ये सांसें हुजूर का सदका, ये आंखें बोल सकते हैं तो बोलें, हुजूर का सदका। जब मैं अपनी स्पीड पे आ जाऊंगा तो फिर आपको नहीं थकाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा जुड़ जाएं मेरे साथ। सांसें, मिंबर वाले ना बोलें, मैं सिर्फ नीचे वालों से बात कर रहा हूं। आंखें, सांसें, कान, दिल, दिमाग, वजूद, सब कुछ आला हजरत बोले जमीन व जमा, सलामत रहे, जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए। आज भाई आसिफ साहब नाम है ना, फहीम भाई, सॉरी फहीम भाई, आज हमारे फहीम भाई ने ना जो ये अकीके का प्रोग्राम रखा है, इसलिए ये शुक्र के पल हैं कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। ये एक करारा थप्पड़ भी है उन लोगों के मुंह पे जो औलाद के आने पे डीजे बजाते हैं। ये खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनकी रगें डीजे के आगे थिरकती हैं। हमारे भाई ने ये साबित करने की कोशिश की है, बेटा हो या बेटी, जो भी मिलता है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के सदक़े में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, औलाद हो रही है तो कदर नहीं। कह रहा मौलाना बस आज घर की छुट्टी मार दो, अल्लाह ने बेटा दिया है, हमारी अम्मा मान नहीं रही है, हमें जो है थोड़ी सी आज खुशियां मनानी है। इमाम साहब कहने लगे हम दावत में नहीं आएंगे, तो कहते हैं तुम घर चले जाओ आज। कल से सारे ही नेक काम करूंगा। और दादियां भी कम नहीं बच्चों की। अगर बेटा ये कहते अम्मी हुजूर का जिक्र करना, अल्लाह ने बेटा दिया, कहती चल पगले, मिलाद तो मैयतों में होती है, विलादत पे बेटे की पैदाइश पे मिलाद कर रहा है, तो सुनो, मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे सारे रिश्ते हुजूर से शुरू होते हैं।
और हुजूर पे जाके खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो फिर डीजे बजा के शैतान को राजी ना कर। अल्लाह ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है, रब की रहमतों को नजरअंदाज नहीं करना। तुम नहीं जानते हो जिनकी गोदें खाली होती है, औलाद नहीं होती है, खुदा की कसम बंगले होते हैं, खुशियां नहीं होती, गाड़ियां होती है, खुशियां नहीं होती, ऐश होता है, खुशियां नहीं होती है, दौलत होती है, खुशियां नहीं होती है, शौकत होती है, खुशियां नहीं होती है, हजार चाहने वाले होते हैं, आंगन खाली होता है, खुशियां नहीं होती है। जाओ जाकर के उनसे पूछो जिनके आंगन में औलाद नहीं है, किस चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। किसी ने कहा फला दरगाह पे झाड़ू चढ़ा दे, अल्लाह औलाद दे देगा। बाप ने जाकर के मन्नतें मानी, औलाद ना मिली। फिर किसी डॉक्टर का पता चला, लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी औलाद ना मिली। फिर किसी हकीम का पता चला, लाखों रुपए में आग लगा दी, फिर भी औलाद ना मिली। पूरी जिंदगी तड़पते रह गए। एक ही सवाल था, मालिक बेटा ना दे, कम से कम चिराग जलाने के लिए एक बेटी अता फरमा दे। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर औलाद की कदर नहीं है तो बे औलाद से पूछो औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और अगर दे दी है तो फिर शैतान को राजी ना करो, ऐलान कर दो औलाद खुदा की रहमत है, इसलिए राजी भी खुदा ही को किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा हो या बेटी, मैं मुतलकन अभी औलाद की बात कर रहा हूं, मुतलकन औलाद की बात। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने सही सलामत औलाद दी है ना तो सजदे शुक्र में गिर जाया करो, बेशक। वरना औलाद अपाहिज पैदा हो जाए पूरी जिंदगी माँ बाप के कंधों पर रहती है। जी जी, ये भी एक बड़ी बात है, सही और सालिम पैदा हो जाए। मगर माफ कीजिएगा, मैं उस समाज के सामने बैठा हुआ हूं जिसकी औलाद अगर माइंडेड होती है, ज़हीन होती है, खूबसूरत होती है, तो कहता है MBBS बनाना है। जी जी, काले होते, लूले लंगड़े होते, तो कहते इसे मौलवी बनाना है। हाँ, मैं उस कौम के सामने बैठा हूं। अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, दौलत दे दी है, तो कह रहा ना IAS बनाऊंगा। और दीन की तरफ कौन बढ़ रहा है? मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे। शुक्र है जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे मुस्तफा का दिया हुआ दीन सीने से लगाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम कोई लावारिस तो नहीं है ना, नहीं। खुदा ने ऐसा दीन अता किया है कि जब दुनिया का टुकराया हुआ इंसान मायूस होके किसी कोने में बैठता है ना, फिर हुजूर की रहमतें आवाज देती हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलवी गलत कह रहा है, पूरे चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ दुनिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल देख लो, जितने भी VIP स्कूल हैं जाके चेक करो, जाओ जाकर के देखो। अभी पहला दिन एडमिशन का होता है, कंडीशन ये होती है 1800 रुपए ड्रेस की फीस जमा हो रही है, 600 रुपए जूते के जमा हो रहे हैं, 3000 कोर्स के जमा हो रहे हैं, 5000 बैन गाड़ी के जमा हो रहे हैं। उसके बाद तुम मदरसा स्कूल के अंदर आ सकते हो। मुझे पता तो सकी, जिस बाप की कुल कमाई 300-400 रुपए पर डे होगी, वो अपने बच्चों के ऐसे शौक कहां पूरे कर सकता है? स्कूल वाले धक्का दे देते हैं, पहले फीस दोगे तब बच्चा स्कूल में आएगा, पहले ड्रेस का पैसा जमा करोगे तब आपके बच्चे के हाथ में स्कूल में आने की इजाजत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पहले कोर्स खरीदोगे तब जाके तुम्हारा बच्चा स्कूल में आएगा। सलाम करो आका की रहमतों को, सलाम करो इन दीन फैलाने वाले उलमा को। तुम्हारे बच्चे के पैर में जूते नहीं है, कभी मदरसे से धक्का नहीं दिया जाता, उसके पास खरीदने के किताब के पैसे नहीं हैं, कभी मदरसे से नहीं निकाला जाता, उसके पास खरीदने के लिए अपने कपड़े नहीं है, मगर कभी निकाला नहीं गया। निकाल भी कौन सकता है? अमीर ज़ाते अपनी अमीरी दिखाते हैं और मुस्तफा की चौखट पे बनने वाले आका के किरदार का लोगों को मंजर दिखाते हैं। कल नबी ने गरीबों को सीने से लगाया था, आज ये मदरसे वाले गरीबों को सीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैंने पूछा भाई अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? खुशी की बात सुनी, मैंने कहा मुझे बताया गया 4 बेटी अता की, अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको बेटे भी अता करे, अपने करम से बेटियां भी अता करे। आमीन।
हाँ, अल्लाह बेटे भी अता करे और बेटियां भी। बेटियां भी अता करे। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। माशाल्लाह, वाह। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। बोले सारे, बेटी खुदा की, बेटी खुदा की रहमत होती है। आज ना बच्चों का अकीका कर रहे हैं भाई हमारे,